जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसके आत्मख्याति टीका सार समय सार का अपन मूल से समय सार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने तम येयत्त विहत्तम दाएहम अपनो सविहवेन, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है। वही एकत्व विभक्त आत्मा जिसे छठवीं गाथा में प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं एक ज्ञायक भाव कहा, और सातवीं गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों का निषेध करते हुए एक ज्ञायक भाव कहा। ऐसा वह छठवीं गाथा में तो प्रश्न किया था, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, ये शुद्ध आत्मा क्या है, और उसकी चर्चा की। ऐसी शुद्धात्मा को बताने वाला जानने वाला कौन है? कहते वो शुद्ध नय है। इसीलिए वो शुद्ध नय क्या है, और उसकी चर्चा चूंकि 11वीं गाथा में वो भूतार्थ है, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक्त्व है। इस तरह से इन सब में शुद्ध नय की ही चर्चा है, और इसीलिए वो शुद्ध नय क्या है ये जानना आवश्यक था। तो 10वें कलश में उत्थानिका के रूप में शुद्ध नयो अभ्युदेति, शुद्ध नय का उदय होता है ऐसा कहा, और 14वीं गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप संक्षेप में बता दिया। क्या कहा था 14वीं गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप? जो आत्मा को इन 5 विशेषणों से जानता है, पश्चदी लिया, क्योंकि अकेले सामान्य जानने की बात नहीं है। यद्यपि शुद्ध नय श्रुति ज्ञान का अंश है, परंतु यहाँ प्रयोजन भूत सम्यक्त्व तक पहुंचना है, इसलिए पश्चदी शब्द का प्रयोग किया। दर्शन के अर्थ में, श्रद्धा के अर्थ में पश्चदी का अर्थ शब्द का प्रयोग किया। और 5 विशेषण अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य,
नियत, अविशेष, असंयुक्त। ऐसा देखना एकत्व विभक्त देखना है। ऐसा देखना प्रमत्त प्रमत्त से रहित देखना है। ऐसा देखना दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों से रहित देखना है। आप बारीकी से सब मिलान करेंगे तो आपको सभी बातें उसमें से सहज ही ख्याल में आएगी। साथ में अमृतचंद्र आचार्य ने एक एक विशेषण से जोड़ते हुए बात कही। अबद्ध स्पृष्टस्य आत्मना अनुभूति सम्यक दर्शनम, सशुद्ध नया। अबद्ध स्पृष्ट की अनुभूति अकेले, अनन्य की, नियत की। क्यों? क्योंकि उस एक विशेषण के माध्यम से भी विशेषभूत उसी शुद्धात्मा में पहुंच रहे हैं। माने एक विशेषण से भी विशेष रूप वो शुद्धात्मा ही विषय बनता है। वो तो विशेषण से जानने की बात है, विशेषण से चिंतन की बात है, वहां तक पहुंचने की बात है। बाकी चाहे 5 विशेषण, चाहे जितने विशेषण लो, वह हमारे श्रद्धान का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसे जो विषय बनाता है वो शुद्ध नय है। यहां ये भी तात्पर्य समझना चाहिए। अपन ने 11वीं गाथा की चर्चा करने से पहले नयों के भेद प्रभेद भी समझ लिए थे। अध्यात्म के नए निश्चय और व्यवहार, पुनः निश्चय नए के 2 भेद किए थे, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। और शुद्ध निश्चय के भी पुनः 3 भेद थे। एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय ने। इन तीनों को भी सामान्य रूप से शुद्ध ने कहा जाता है, परंतु यहां मुख्य रूप से जो शुद्ध ने कहा जा रहा है वह परम शुद्ध निश्चय ने के लिए ही कहा जा रहा है। परम शुद्ध निश्चय ने, उसी को शुद्ध ने की मुख्यता से बात यहां कह रहे हैं। तो वहां वो शुद्ध ने किस 3 में से भी किसके लिए प्रयोग किया, ये भी प्रकरण के अनुसार समझने की जरूरत है। परम शुद्ध निश्चय नहीं ही है जो शुद्ध आत्मा को विषय बनाता है। तो सीधा तात्पर्य है, जिसके श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसमें अहम स्थापित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें रमनता का नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा जो शुद्ध आत्मा, गुरुदेव श्री ने जो विशिष्ट शब्द दिया, दृष्टि का विषय भूत शुद्ध आत्मा, उसको विषय करने वाला शुद्ध नय है। ये शुद्ध नय का स्वरूप है। ये 14वीं गाथा की चर्चा संक्षेप में की। इस गाथा की टीका पूर्ण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य 3 कलश लिखते हैं, जिसमें से 2 कलश इस विषय के उपसंहार के रूप में है और जो तीसरा कलश है वो 15वीं गाथा की उत्थानिका रूप है। इसलिए कल अपन 15वीं गाथा प्रारंभ करेंगे, उसके साथ वह 11, 12, 13वां कलश है। 13वां कलश उस 15वीं गाथा के साथ लेंगे। आज अपन इस 14वीं गाथा के उपसंहार वाले 2 कलश 11वें और 12वें, इन 2 कलशों पर चर्चा करेंगे। इस 11वें कलश में मुख्य रूप से ये कह रहे हैं, उस शुद्ध ने जिस शुद्धात्मा को बता रहा है वही हमारा मूल स्वभाव है और उस स्वभाव का अनुभव करो। माने एक तरह से उस शुद्ध ने के विषयभूत शुद्धात्मा के अनुभव की ही प्रेरणा यहां पर दे रहे हैं। साथ में पुनः कुछ विशेषणों के माध्यम से क्या विशेषता है उसकी, ये भी चर्चा इस कलश में करते हैं। मैं 11वें कलश का पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में स्फुटमुपरि तरन्तोपेति यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्।
दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है अनुभवतु, अनुभव करो। एक आज्ञार्थक लोट लकार होता है संस्कृत में, और एक विधिलिंग होता है जो प्रेरणा वाला होता है। तो अनुभवतु विधिलिंग के रूप में कह रहे कि अनुभव करे। कौन अनुभव करे? बीचों बीच में शब्द आता है जगत, जगत अनुभवतु, सारा जगत। हमारे आचार्यों का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था, व्यापक था। वह सबके हित की भावना भाते थे। इसलिए तो कहते हैं कि जैन धर्म, जैन दर्शन जैनों का नहीं है, मानव मनुष्य का नहीं है, प्राणी मात्र का है। जन जन का तो है ही, प्राणी मात्र का है, सबके कल्याण की भावना भाता है। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य भी भावना भा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि सारे जगत के जीव, सारे जगत के जीव, सभी जीव सुखी हो, ये भावना रहती है ना। इसलिए जगत, सारा जगत अनुभव तू, अनुभव करे। किसका अनुभव करे सारा जगत? सबसे अंतिम शब्द है कलश का सम्यक स्वभावम, सम्यक स्वभाव का। जगत सम्यक स्वभावम अनुभवतु, सम्यक स्वभाव का अनुभवन करे। कैसा है वह सम्यक स्वभाव? एक नास्ति की बात करेंगे ऊपर की पंक्ति में, और नीचे की पंक्ति में अस्ति की बात की गई है। अनुभवतु के बाद में दो शब्द आए, तमेव द्योतमानम समन्तात, समन्तात द्योतमानम, तमेव सम्यक स्वभाव, उसी सम्यक स्वभाव का जिसकी विशेषता भी ऊपर की पंक्ति में बताने वाले हैं। कोई कहे कि हम अनुभव तो करे, है कहां? समन्तात द्योतमानम, सर्वत्र प्रकाशमान है। सर्वत्र, कहां सर्वत्र? पीछे एक कलश में कहा था प्रतिपदम इदम आत्म ज्योतिरुद्योतमानम, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति अथ सतत विविक्तम दृश्यताम एक रूपम, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति उद्योतमानम। प्रतिपदम पर्याय, पर्याय में। वैसे यहां कह रहे कि समन्तात द्योतमानम, सर्व ओर से प्रकाशमान। सर्व ओर से प्रकाशमान क्या आत्मा है? सर्व ओर तो बाहर तो जगत दिखाई दे रहा है। अरे हमें जगत दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन्हें प्रयोजनभूत देखना होता है वो अपना प्रयोजन देखते हैं। एक ऐसी उंगली बताए ना, एक उंगली बता करके यदि बनिए के बच्चे से पूछा जाए ये क्या है, तो कहेगा 1 रुपया। ब्राह्मण के बच्चे से पूछा जाए तो कहेगा 1 लड्डू, और क्षत्रिय के बच्चे से पूछा जाए तो कहेगा 1 तलवार या कोई शस्त्र की बात करेगा वो। तो उन्हें तो एक पूछ रहे हैं, उसके साथ में बनिए को रुपया क्यों दिखता है? वो प्रयोजन अपना देखे बिना रहता नहीं है। तो जगत प्रकाशमान हो रहा है तो किसमें प्रकाशमान है? ज्ञान में प्रकाशमान है। वो ज्ञान किसका है? वो स्वरूप किसका है? माने सर्वत्र मैं ही प्रकाशमान हूं। समन्तात द्योतमानम, प्रत्येक पर्याय पर्याय में जो प्रकाशमान है। अभी 17वीं 18वीं गाथा तक पहुंचेंगे, उसकी टीका में तो कहने वाले हैं ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो ये सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान, समन्तात द्योतमानम सम्यक स्वभावम तमेव अनुभवतु, जगत तमेव उसे ही जगत सारा अनुभव करे। आचार्य से कोई कहे कि आप प्रेरणा तो दे रहे हैं, अनुभव करे, लेकिन कैसे करे? इसके लिए कहते हैं अपगत मोहि भूय, अपगत मोहि भूय, मोह से रहित होकर, अपगत मोहि, मोह से अपगत हो जाओ, मोह को छोड़ो। ये मोह के कारण से ही तो ये सम्यक स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत सारा मिथ्या स्वभाव,
बस 17वीं 18वीं के बाद में उस अप्रतिबुद्धता की चर्चा आने वाली, उस अज्ञानपने की चर्चा आने वाली है, एक तरह से वो मोह की चर्चा आने वाली। हम मोह के वशीभूत हो करके उस सम्यक स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक भक्ति बोलते हैं, उसमें अपन कहते हैं ना, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। तो ये अपने रंग में रंगना है, लेकिन क्यों नहीं रंग पा रहे हैं? ज्ञान में मोह की धूल लगी है। अर्थात हम मोह की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा वैसा दिखता है। जिसको पीलिया हो गया हो तो उससे सारी चीजें पीली पीली दिखती है ना। तो जैसे मिथ्यात्व, एकत्व, मत, कर्तव्य, भोक्तव्य, विपरीत बुद्धि पड़ी हुई है, उसको वैसी दिखती है। तो सम्यक जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। तो मोह छोड़ करके अपगत मोही भूय, मोह से रहित होकर के सम्यक स्वभाव का अनुभव करे। कैसा सम्यक स्वभाव? तमेव सम्यक, उसी सम्यक स्वभाव का। कि कौन सा? वो ऊपर की पंक्ति जो पिछली गाथा से जोड़ती है, यत्र, ऊपर की पंक्ति में दूसरा, पीछे से दूसरा शब्द, यत्र, जहां पर नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादया अमी, अमी बद्ध स्पृष्ट भावादया, यत्र अमी बद्ध स्पृष्ट भावादया, जहां पर ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव, कौन से? जिनका निषेध अभी पिछली गाथा में किया। ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव है, अब बद्ध स्पृष्ट आदि में क्या आएगा? अभूतार्थ दृष्टि से देखे, बहिर्दृष्टि से देखे, संयोग की दृष्टि से देखे तो बद्ध स्पष्टत्व आदि को भी भूतार्थ कह दिया है, बद्ध स्पष्टत्व आदि। तो आदि से क्या क्या लेना? तो पहला बद्ध स्पष्ट, अर्थात यह जीव कर्म से बंधा है, स्पर्शित है, ये बद्ध स्पष्टत्व। दूसरा अन्य अन्य, नर नारकादि पर्याय रूप से अन्य अन्य होने वाला। तीसरा अनियत, जिसमें घटा बड़ी हो रही है, क्षोपशम की घटा बड़ी हो रही है, परिणामों की घटा बड़ी हो रही है। ये आश्रव भाव तो अनित्य अध्रुव है, ये तो घटने बढ़ने वाले हैं। लेशा के परिणाम घटते, कितने प्रकार के परिणाम, ये अनियत। फिर दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुणों का भेद जिसमें है, इसलिए विशेष है। और मोह राग द्वेष सहित होने से रागादि से संयुक्त है, रागादि का संयोग जिसमें हो रहा है। ये जो बद्ध स्पृष्टादि भाव है, होंगे, संयोग में होंगे, अनादि बंध पर्याय की ओर से देखने पर ये होंगे। परंतु मैं उस सम्यक स्वभाव की बात कर रहा हूं, यत्र, जहां पर अमी बद्ध स्पृष्ट भावादय, ये बद्ध स्पृष्ट भावादि एत स्फुटम ऊपरी तरंतः अपि, आकर के प्रकट होकर के स्फुटम स्पष्ट रूप से ऊपरी तरंतः अपि, ऊपर ऊपर तैरते हुए भी, प्रतिष्ठाम नहीं विदधति, नहीं विदधति प्रतिष्ठाम, जहां प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं पाते, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, प्रतिष्ठा नहीं पाते। प्रतिष्ठा माने स्थान, अधिकार पूर्वक स्थान पाना, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठित व्यक्ति बड़े पद पे पहुंचते हैं ना, तो अपने एक विशिष्ट अधिकार पूर्वक उस स्थान तक पहुंचते हैं ना। लेकिन ये जहां वो सम्यक स्वभाव की बात है, वो शुद्ध नहीं कि विषय बुद्ध, शुद्धात्म स्वभाव की बात है। जहां पर ये स्थान नहीं पाते हैं, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। भले ही ये जीव है, जीव के हैं, इस रूप में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, इसलिए स्फुटम ऊपरी तरंता, ऊपर ऊपर तैरते हैं। यहाँ ऊपर ऊपर तैरते हैं का मतलब क्या? ऐसा ऐसा कुछ अलग अलग है क्या कि जीव द्रव्य कोई अलग है और ये ऊपर ऊपर? जैसे कभी के मक्खियां बिनकती होंगी, ऐसे कोई ऊपर ऊपर तैरते होंगे। ऐसा कोई ऊपर ऊपर तैरना है क्या? ऐसे ऊपर ऊपर तैरने का ऐसा तात्पर्य नहीं है। द्रव्य और पर्याय, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है। अभी प्रमाण्य निक्षेप की चर्चा में नयों में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की बात आई थी। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, तो द्रव्य भी है पर्याय भी है। तो द्रव्य स्वभाव और एक उसकी प्रति समय परिणमित होने वाली अवस्थाएं पर्याय।
तो ये सब पर्यायों में तो होते हैं, लेकिन मूल द्रव्य स्वभाव में नहीं है। तो मूल द्रव्य स्वभाव में नहीं है और पर्याय में होते हैं। पर्याय में होते हैं, इसी का नाम है स्फुटम ऊपरी तरंतः। ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, है तो उसी द्रव्य में। पर्याय भी जीव की है, विकारी भाव आदि अनित्य तादात्म्य होती है, स्वभाव वाली नित्य तादात्म्य रूप होती है, परंतु फिर भी पर्याय अनित्य पर्याय रूप है और द्रव्य जो स्वभाव है उसमें ये सारे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को, वो जो सम्यक स्वभाव द्रव्य स्वभाव, वो शुद्ध नहीं का विषय वाला जो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखने वाला, और ऐसा जो आत्मा का स्वभाव है उसमें ये प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, इनको स्थान नहीं मिलता है। तो जहां ये सभी भाव नहीं है बद्ध स्पष्टत्वादि, इसीलिए कहा था सबसे पहले, आप कह तो रहे अबद्ध स्पष्ट ऐसा आत्मा, लेकिन ऐसे आत्मा की अनुभूति व सम्यक दर्शन भी आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसे आत्मा की अनुभूति हो कैसे सकती है? तो अमृतचंद्र आचार्य ने कहा था बद्ध स्पष्टादि नाम अभूतार्थत्वात्। ये बद्ध स्पष्टादि अभूतार्थ होते हैं कि कैसे आप दृष्टि बदलो ना, आप संयोग की दृष्टि देख रहे हैं, आप बहिर की दृष्टि देख रहे हैं, आप इस दृष्टि को पलट करके मूल स्वभाव को देखो, और जहां मूल स्वभाव को देखेंगे कहते उस स्वभाव में तो है ही नहीं। बद्ध स्पृष्टादि भावा नहीं विदधति यत्र प्रतिष्ठा, जहां प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा को नहीं पाते, स्थान नहीं पाते हैं। अभी थोड़ी चर्चा करेंगे क्यों स्थान नहीं पा पाते हैं। तो अभी यहां बात इतनी सी कर रहे हैं कि जहां ये स्थान नहीं पाते, ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऐसा जो हमारा सम्यक स्वभाव है, ऐसा जो हमारा द्रव्य स्वभाव है, जगत अपगत मोही भूई, ये जगत मोह से रहित होकर के तमेव अनुभवतु, उसी का अनुभव करे, उसका अनुभवन करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यहीं से हमारे निराकुल सुख की प्राप्ति होकर के मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए उसके अनुभव की प्रेरणा यहाँ आचार्य ने दी है। चलिए एक बार कलश का पाठ करिए पद्यानुवाद के साथ में, फिर अपन इस पर और थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं कि ये इसमें क्यों प्रवेश नहीं पाते हैं। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो मे स्फुटमुपरि तरन्तो चेत्य यत्र प्रतिष्ठा अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। भावेन जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं गाय में, ये बद्ध स्पृष्टादि सब जिसके न अंतर भाव में, जो है प्रकाशित चतुर्दिक् उस एक आत्म स्वभाव का। हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। पद्यानुवाद में द्योतमानम समन्तात्, इसको ये जो है प्रकाशित चतुर्दिक, चारों ओर से चतुर्दिक कहा है, तो हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये सब ओर से। जो 10वां कलश था शुद्ध नयोभ्युदेति, उसमें जो विशेषण दिए थे उसमें से अपन ने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव निकाले थे। न द्रव्ये न खंडियामी, न क्षेत्रे न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, ये चतुर्दिक प्रकाशित, ये चारों ओर से। ऐसा वह हमारा आत्म स्वभाव, उसका ही नित्य अनुभव करने की प्रेरणा दी है। ये आत्म स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं? दो हेतु। उस 10वें कलश में ही कहा था आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम। आपूर्णम, कैसा स्वभाव है हमारा आत्म स्वभावम, कहते हुए आपूर्णम,
परिपूर्ण है, भरा हुआ है, सर्व ओर से भरा हुआ है। और जो सर्व ओर से भरा हुआ हो उसमें कुछ और प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बाहर तो जाएगी ना। इसलिए कैसे, स्थान ही नहीं है अंदर, जगह ही नहीं है। गुरुदेव एक आनंद घन जी का पद सुनाया करते थे ना, प्रभु तू काई बातें अधूरा, प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बातें अधूरा। क्या किस बात की अधूरा? अपूर्णम, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय ऐसा परिपूर्ण है, स्थान ही नहीं है पर के प्रवेश के लिए, प्रवेश कैसे करेंगे? तो आत्म स्वभाव ऐसा अपने आप में अपूर्णम, परिपूर्ण है, इसलिए प्रवेश नहीं पाते हैं। दूसरा कहते हैं वह विज्ञान घन है। विज्ञान घन है, ज्ञान का घन पिंड है। वैसे आगे कर्ता कर्म अधिकार में 73वीं गाथा में जहाँ विज्ञान घन शब्द आया है, वहां जाकर के आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में इसका विशेष खुलासा किया। वह जिनको जिज्ञासा हो उसके अनुशीलन में जरूर देखे। वहां दो तरह से अर्थ किया। वो घन माने ठोस है। कैसा ठोस है? ये जो लोहार का घन होता है ना, ये लोहार लोहे के औजार बनाता है और उस लोहार के पास में औजार बनाने, उन्हें आकार देने के लिए एक घन होता है। माने हथौड़ा होता है, वो आपके छोटे मोटे हथौड़े जैसा नहीं होता है, बहुत बड़ा हथौड़ा ठोस, वो घन कहलाता है। वो घन इतना ठोस होता है कि उसमें यदि कील ठोकने की कोशिश करेंगे तो कील मुड़ जाएगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी, वो ठोस ऐसा। ऐसा ही हमारा आत्मा भी विज्ञान घन, ज्ञान का ऐसा घन ठोस है, इसमें और कोई दूसरी चीज प्रवेश ही नहीं कर पाती है, प्रवेश करती नहीं, इतना ठोस वो ज्ञान का घन पिंड है। गुरुदेव इसके लिए कहते थे वो घी, सर्दी के दिनों में घी ऐसा जम जाता है, उसमें आप निकालने के लिए उंगली डालेंगे तो उंगली में फांस लग जाएगी, उंगली अंदर नहीं जाएगी, उंगली में फांस लग जाती। और चम्मच से निकालने की कोशिश करें, चम्मच टेढ़ी हो जाएगी, वो जमा हुआ है ना। ऐसा ज्ञान घन, विज्ञान घन। जयचंद जी छाबड़ा ने वहां वही 73वीं गाथा के आसपास में इस तरह से अर्थ किया, ज्ञान जब सम्यक पने को प्राप्त होता है विज्ञान, और वह अपने में स्थिर हो जाता है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वो घन जमा अपने आप में, विज्ञान घन, और ऐसा ठोस हुआ, अब दूसरे के लिए उसमें स्थान नहीं है, वो घन पिंड। दूसरा अर्थ किया वो घन फुट, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीन चीजें होती है, तो घन पुट में तीनों होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी। आत्मा की लंबाई वह अनादि अनंत है, वो उसकी लंबाई है, असंख्यात प्रदेशी है, इसकी मोटाई है, चौड़ाई है, असंख्यात प्रदेशी चौड़ाई है, और अनंत गुणात्मक है, ये उसकी मोटाई है। अब ये सब ओर से ऐसा भरा हुआ विज्ञान का घन पिंड है, तो फिर इसमें दूसरे कैसे प्रवेश करेंगे? स्थान ही नहीं है। इसलिए ये सब बाहर बाहर तैरते हैं, अवस्था में हो जाए, लेकिन मूल द्रव्य स्वभाव में, सम्यक स्वभाव में ये बिल्कुल भी प्रवेश नहीं पा सकते हैं, प्रवेश नहीं पाते हैं। इसका भावानुवाद जो पंडित बनारसीदास जी ने किया है वो बहुत मार्मिक है, इसलिए यहाँ हम दे रहे हैं। और इसका भी पाठ करने के लिए सुनील जी दिख रहे हैं मुझे, सुनील जी है ना, सुनील जी से कराइए इस नाटक समय सार के इस छंद का पाठ। अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी को। जी भाई साहब। आ रहा है आपके स्क्रीन पर आ रहा है? ओके। नहीं स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। अगला अगला यही ना? हाँ जी।
सद्गुरु कहे भव्य जीवन सो तो रहु तुरित मोह कीजे, समकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। उद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सोना ही तुम्हारो मेल। हे जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। अमृतचंद्र आचार्य ने तो सारे जगत को आमंत्रण दिया था, लेकिन बनारसीदास जी कहते सारा जगत कहाँ अनुभव करने वाला है, वो तो भव्य जीवों का ही कार्य है। इसलिए भव्य जीवों से कहते हैं अभव्य तो कहाँ मानने वाला है। कि तोरहु तुरत मोह की जेल, अपगत मोही भूय, सम्यक स्वभावम, समकित रूप गहो अपनो गुण। ये अपना स्वभाव है, मूल स्वभाव है। करो शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक। देखिए बनारसीदास जी ने बद्ध स्पृष्ट जो पहला था और अंतिम जो था रागादिक संयुक्त वाले में, तो पुद्गल पिंड कर्मों से बंधा वाला और अंतिम रागादि से संयुक्त था। तो ये पांचों भावों को इस तरह से ले लिया, पुद्गल पिंड भाव रागादि। या दो में विभाजित करते तो ज्यादातर वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया, तो ये वर्णादि और रागादि इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इनसे हमारा मेल नहीं है, ये तो स्पष्ट जड़ है, पुद्गल पिंड भी और रागादिक भी, और हम तो चैतन्य रूप है। कैसी भिन्नता, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। तोय माने जल, पानी। पानी में कितना भी तेल मिलाने की कोशिश करेंगे ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही बद्ध स्पृष्टादि भाव ऊपर ऊपर रहते हैं, अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाते। हमारा स्वभाव निरंतर शुद्ध रहता है, वो शुद्ध नए का विषय बनता है। ऐसे शुद्ध नए के विषय वो शुद्ध आत्मा का हम अनुभव करें, ये प्रेरणा इस कलश में दी है। अब अगला 12वां कलश, इसमें तो कहते हैं क्या शुद्धता की बात करे, वह हमारा आत्मा, वो शुद्ध नहीं का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है, वो तो साक्षात अपने आप में देवाधिदेव है। वो स्वयमेव देव है, वो स्वयमेव परमात्मा है। ये इसकी बात अब अगले कलश में कहते हैं, 12वां कलश। मैं पाठ कर रहा हूं कलश का। भूतम भांतम भूतमेव रभसा, निर्भिद्य बंधम सुधीर, यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति, व्याहत्य मोहं हठात्। आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा, व्यक्तो यमास्ते ध्रुवम्। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो, देवः स्वयं शाश्वता। अमृतचंद्र आचार्य छंदों का प्रयोग भी भावानुसार करते हैं। अभी यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ प्रेरक, और पुरुषार्थ प्रेरक है इसलिए वीर रस, और वीर रस को बताने के लिए शार्दूल विक्रीड छंद का प्रयोग करते हैं। सबसे अंतिम पंक्ति में देवः स्वयं शाश्वतः, आत्मा है। तीसरी पंक्ति में आत्मा, आत्मा स्वयं देवः शाश्वतः देवः। यह आत्मा स्वयं शाश्वत देव है। दिखे कैसे, कैसे दिखाई देगा, तो ऊपर की पंक्ति में नास्ति की बात करते हैं, फिर नीचे अस्थि की बात करेंगे। हम आत्मा को देखने जाते हैं तो हमें तो ये आत्मा देह वाला, अभी तो कर्म से बंधा हुआ है, अभी तो इसमें राग द्वेष है, यही सब दिखाई देते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं बंधम निर्भिद्य, बंध को तोड़कर, छोड़कर, निर्भिद्य भेद कर, बंधम निर्भिद्य, बंधन को भेद कर। कब भेदना, कि रब सात, रब सात बंधम निर्भिद्य।
तत्काल बंधन को भेद करके। कौन से बंधन को भेदे? कौन से बंधन को भेद कर? यदि कौन से क्या के 3 प्रकार के बंधन कि कौन से? भूतम, जो भूतकाल में बंधे। भांतम, ये भांतम शब्द दिया वर्तमान के लिए, भांतम वर्तमान में। और अभूतम, अभी हुए ही नहीं है माने भविष्य के। उस सभी बंधम माने भूत भविष्यत वर्तमान के बंध को रवसा निर्विद्य तत्काल भेद करके। यह सुधी, सुधी जो बुद्धिमान ज्ञानी, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, वो सम्यक ज्ञानी है। यह बुद्धि जो बुद्धिमान, कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि, कह अपि बुद्धि बुद्धा, सुधी, सुधी शब्द का प्रयोग किया, सुधी समझदार। ये कैसे समझदार कहा जाए कि जो भूत भविष्यत वर्तमान के बंधन को तत्काल भेदेगा। चलो भूतकाल के बंधन को ठीक है मान लेते हैं कि भेद देंगे, कि भूतकाल से बंधे थे वो भेद दे, वर्तमान में बंध रहे उसे भी भेद दे। यहां तो कह रहे कि अभूतम, अभी बंधे नहीं भविष्य के, तो उनको भी भेद करके, उनको कैसे भेदा जाए? और यदि बंधे हुए कर्मों की बात भी की जाए तो ठीक है। द्रव्य बंध, द्रव्य कर्म जो बंध रहे हैं उनकी बात की जाए जब तो ठीक है, परंतु रागादि की भी बात थी। रागादि का भाव कर्म का बंधन भी तो भाव बंध। तो वो भूतकाल का, जो भूतकाल का राग तो चला गया, अब उसको क्या हम भेदेंगे? और वर्तमान का राग तो हो ही गया उत्पन्न, अब हो गया, उसको क्या भेदेंगे? और अभूतम भविष्य का तो अभी हुआ नहीं, उसको क्या भेदेंगे? तो कैसे भेदे? लेकिन समझदार कहते फिर भी भेदते हैं। इसलिए यहां जो हिंदी अर्थ दिया है, वहां हिंदी अर्थ में दिया भिन्न करके। और भिन्न करके का अर्थ है आत्मा यदि करता है तो आत्मा सिर्फ जानता ही है। आत्मा का करना तो जानना है, तो जानता है आत्मा की। क्या जाना? ये मैं नहीं हूं, ये जानना ही भिन्न करना है। अपने से भिन्न क्या? ये मैं नहीं हूं। अब ये मैं नहीं हूं, इसके लिए अबद्ध स्पृष्ट, मैं तो अबद्ध स्पृष्ट हूं। इसका अर्थ ये है मैं न भूतकाल में कर्मों से बंधा था, वर्तमान में कर्मों से बंधा हूं, न भविष्य में कभी कर्मों से बंधूंगा। त्रिकाल में कर्म मुझे बांधते ही नहीं है, बांधने की बात तो दूर, स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं त्रिकाल में। इसलिए तो भूतकाल से, वर्तमान से, भविष्य से, त्रिकाल से, तीनों कालों में क्यों करते हैं? अपगत मोही भूई कहा था ना, या अभी मोहम हटात भी कह रहे हैं आगे, व्याहत्य मोहम हटात, मोह को छोड़ करके बलपूर्वक, क्योंकि हमारा मोह फैला हुआ है। 19वीं गाथा में, 20-21 गाथाओं में चर्चा है कि हमारा मोह भूत भविष्य वर्तमान तीनों में फैला रहता है। अरे हम तो अनादि से कर्मों से बंधे, समस्या वर्तमान की है। अरे भविष्य में हम संसार में परिभ्रमण, तो वर्तमान को संभालो, भूत भविष्य सब अपने आप संभल जाता है। तो हमारा जो त्रिकाल स्वभाव है उसको संभालने की जरूरत है। तो जो सुधी, जो बुद्धिमान भूत वर्तमान भविष्य के बंधन को भेद करके, अर्थात ये मैं नहीं, मेरे नहीं, इस तरह से अपने से भिन्न जान करके, अंतः किल कोप्यहो कलयति, अंतरंग में कोई कलयति अभ्यास करता है, अंदर में देखता है, अनुभव करता है। कलयति शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य बहुत करते, अभ्यास के अर्थ में करते हैं। और उसका अभ्यास का अर्थ होता है पुनः पुनः करना। एक ही कार्य को अंतरंग में देखता है, पुनः पुनः देखता है। अंतः किल कोप्यहो कलहो, अंतरंग में कोई देखता है। अंतरंग में देखने जाते तो पुनः वही तो रागादिक दिखते हैं कि ये तो मोह है, ये अज्ञान है, ये अभी तुम्हारी बहिर्दृष्टि है, अभी तुम्हारी पर्याय दृष्टि है, वो उसके कारण मोह खड़ा होगा। व्याहत्य मोहम हठात, हट पूर्वक
तो हट का यहाँ हट नहीं है, हट का अर्थ है बलपूर्वक, इसलिए हिंदी अर्थ में शब्द दिया पुरुषार्थ से। अरे कर्म को हटाने का पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है, हम अपने स्वभाव को संभाले, कर्म अपने आप हट जाते हैं। राग का त्याग करने का नाम मात्र आत्मा को है। 36-37 गाथा आगे आती है, मगर 34 जो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है कि ये राग के त्याग का नाम मात्र है कि आत्मा ने राग का त्याग किया। अरे त्याग नहीं किया, अपने स्वरूप में आया, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसी का नाम राग का त्याग है। राग का त्याग करते ही नहीं है। अभी कहा था ना, भूतकाल का राग तो चला ही गया, वर्तमान का उत्पन्न हो ही गया, और भविष्य का तो अभी आया ही नहीं। किसका किया? मैं राग रूप नहीं हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूं। जान गो एक ज्ञायक भाव, इसमें रहे तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसी का नाम है मोहम व्याहत्य हटात, बलपूर्वक मोह को हटा दिया, पुरुषार्थ पूर्वक। तो वास्तव में स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ किया, इसके कारण से मोह उत्पन्न नहीं हुआ। इसी का नाम है मोह को हटा करके, मोह को छोड़कर। तो नास्ति से मोह को छोड़ा, अस्थि से स्वरूप में स्थिर हुए। तो अंतरंग में जो इस तरह से अभ्यास करते हैं और भूत भविष्यत वर्तमान के बंधन की चिंता नहीं करते हैं, बंधन को भेद करके बंधन से भिन्न अपने आत्मा को देखते हुए क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? वह आत्मा अंदर कैसा है, बाकी सब आत्मा की विशेषता है। आत्मा, तीसरी पंक्ति, आत्मा हमारे अनुभव में कैसे आएगा, उसकी हमारी महिमा कैसे आए कि आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा। आत्मा कैसा, कैसे हमारी आत्मा की महिमा है? कहते हैं आत्मा की महिमा तो एक आत्मा के अनुभव से ही गम्य है और किसी से नहीं आने वाली है। मैं पूछता हूं, घी का स्वाद कैसा है, पानी का रंग कैसा है? घी का स्वाद कैसा है? घी का स्वाद, घी को चखो, बस जैसा आ रहा है बस वैसे ही है, और कोई कह नहीं सकते हो। तो आत्मा कैसा? आत्मा की महिमा कब आएगी कि आत्म अनुभव एक गम्य महिमा, एक आत्मा के अनुभव से ही जिसकी महिमा गम्य होती, और दूसरे से महिमा आती नहीं है। आत्मा कैसा? आत्मा कैसा? आचार्य तो यही कहते, भैया उस आत्मा का अनुभव करो और जान लो। मैं तो इसके लिए हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कोई मेलोडी नाम की एक चॉकलेट आती है ना, उसका एक विज्ञापन आता है, कभी टीवी पे देखा हो। हाँ? वो सामने वाला पूछता है बार बार, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? तो सामने वाला तो यही कहता है, भैया मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्या बताए हम, कितनी बताए? हाँ, खाओ खुद जान जाओ भाई कैसी है। इसलिए वो 6वीं गाथा में भी कहा, जान गो दुजो भाव, ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आ रहा है वह वैसा है। इसलिए आत्मा आत्मानुभवैक गम्य महिमा, एक आत्मा के अनुभव से आने, आत्मा को छोड़कर अन्य को ये कर्मों से बंधा पर्याय इनमें उलझा रहेगा तो नहीं आने वाली। आत्मा के अनुभव से जिसकी एक महिमा गम्य है। हम आत्मा को देखने जाएं और न मिले तो व्यक्त, आत्मा निरंतर व्यक्त है, प्रकट है, व्यक्त निरंतर प्रकट है। वहां ध्यानदार न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है ना, जाग तो जीव उभो छे ते क्या जाए प्राप्त छाए। ये निरंतर जागृत, हमारी जैसे भगवान, अभी हम टोडरमल स्मारक भवन में है ना, हमारे पंचतीर्थ जिनालय में 5 और पुनः चतुर्मुख 4-4 दोनों तरफ, ऐसे 9, वे 4-4 8 और 5 13 जिन प्रतिमाएं, और 4 विदेह क्षेत्र की 13 और 4 17 जिन बिंब निरंतर दर्शन देने के लिए खुले हैं। जब चाहे आधी रात को कभी भी जा करके, चाहे तो नीचे के मंदिर में तो ये है कि जिनाले बंद हो जाए तो दर्शन न मिले, ऊपर तो 24 घंटे खुले, कभी आओ दर्शन करो। ऐसा हम प्रत्येक का आत्मा व्यक्त, निरंतर व्यक्त है।
प्रकट है, जब दर्शन करना चाहे, जब लक्ष्य करना चाहे तब है। व्यक्त अयम आस्ते, अयम आत्मा आस्ते, ऐसा है वह, ये सारे विशेषण वाला आस्ते, ऐसा वह विराजमान है। ठीक है, हम जब जाएं तब तो है, लेकिन आगे पीछे कभी नष्ट हो गया तो, कि ध्रुवम, वो तो ध्रुव है, कहीं जाने वाला नहीं है, अविनाशी है, निश्चल है, चला चलता होने वाली ध्रुवम। और कैसा है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलहा, नित्य ही कर्म कलंक के पंक से रहित है, कर्म कलंक के पंक से विकल है, कर्म के पंक का, कर्म का कीचड़ उसमें लगा ही नहीं, अबद्ध स्पृष्ट, कर्म रूपी कलंक के कीचड़ से जो रहित है। तो कर्म से जो रहित होते हैं, निष्कर्म होते हैं, वे तो हमारे साक्षात भगवान होते हैं। ये इस आत्मा की बात कर रहे हैं, वे नित्य कर्म कलंक से रहित नहीं है, वे तो बाद में कर्म कलंक से रहित हुए। हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वह तो नित्य ही कर्म कलंक पंक विकलहा। ऊपर कहा था ना, तीनों काल के कर्म से भेद करके, तो वह भूत काल में भी कर्म से बंधा नहीं था, वर्तमान में भी कर्म से बंधा नहीं, भविष्य में भी कर्म से नहीं बंधेगा। इसलिए कर्म रूपी कलंक से वह रहित ही है, त्रिकाल रहित है, इसलिए नित्यम कर्म कलंक पंक विकलहा। आत्म स्वभाव में कर्म ने आज तक प्रवेश किया ही नहीं है। जैसे टोडरमल जी कर्म बंधन सहित जीव की बात करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं, भले जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा है, लेकिन जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ, एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ, वो चैतन्य चैतन्य रूप ही रहा, और कर्म भी कोई चैतन्य हुए नहीं, वो तो जड़ के जड़ ही रहे। तो जब वो जड़ नहीं हुआ, वैसा का वैसा रहा। यदि एक अंश भी जड़ होता तो फिर सिद्ध भगवान में भी जड़त्व ही रहता, सिद्ध भगवान में जड़त्व कहाँ रहने वाला है। इसलिए यहाँ संसार दशा में भी कर्म ने हमारे मूल स्वभाव में प्रवेश किया ही नहीं है, स्वभाव में कभी प्रवेश हुआ नहीं। इसलिए नित्य कर्म कलंक पंक विकलहा, नित्य ही कर्म कलंक पंक से वह विकल ही है। ऐसा देवहा स्वयं शाश्वता, स्वयं शाश्वत देव है। आगे चल करके तो अमृतचंद्र आचार्य ने भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहां देवहा स्वयं, देव कह रहे, साक्षात देव है। एक तो यहां देवा स्वयं शाश्वत कहा, और 144वां कलश और आगे आता है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चैतन्य चिंता मणिरेश यस्मात् स्वयमेव देव। ऐसे कहने का सामर्थ्य, कहने का जोर अमृतचंद्र आचार्य जैसे आचार्य साक्षात देव है कह रहे हैं। भगवान स्वयं, दुनिया मैंने क्या कहे और आचार्य क्या कहे, ये भगवान कह रहे ना, भगवान हमसे कह रहे प्रत्येक से, देवा स्वयं शाश्वता, स्वयं शाश्वत देव है, स्वयं प्रत्येक अपने आप में भगवान आत्मा है, देवा स्वयं शाश्वत। अभी अभी इसको हम पाठ करेंगे, इसके बाद में जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कल थोड़ा संकेत किया था, 2 प्रकार के भगवान, उसकी भी थोड़ी चर्चा इसके साथ में दी है, उसकी भी बात करते हैं। चलिए इसका कलश का पाठ पद्यानुवाद के साथ में करवाइए। भूतम भान्तम भूतमेव रभसां निर्विद्य बंधं सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यः कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। अपने बल से मोहनाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध।
तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। ये सत्य बात, त्रिकाला बाधित सत्य बात है, जिनवानी की बात है। जिनवानी की बात, शास्त्र की बात गुरु के मुख से कही जा रही है। और गुरु कहते हैं केवली सुध केवली भणिदम, केवली भगवान की कही है। इसका मतलब देव शास्त्र गुरु की बात है। और देव शास्त्र गुरु हमसे कह रहे हैं देवः स्वयं शाश्वता, तुम स्वयं अपने आप में शाश्वत देव हो। मंदिर में विराजमान वे कौन है फिर? हम देव है तो वे कौन हैं? इसलिए दो प्रकार के भगवान अनुशीलन में यहाँ लिखा हुआ है। और इस पर तो आदरणीय साहब ने पद्य भी लिखा, और कल ही उनके जन्मदिन पर उनसे कुछ निवेदन करने के लिए कहा था, तो इसी बात की उन्होंने चर्चा की थी। दो तरह के भगवान कौन कौन से? भगवान दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्माओं की नित्य उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना बाते हैं। ये अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। ये एक ये देव है, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, जिनकी मूर्तियां मंदिर में विराजमान हैं। वे भी है ना परमात्मा। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से वे परमात्मा हैं, तो उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है? जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसे आपने दशा प्राप्त की है वह वैसी की वैसी दशा हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए अपना स्वरूप दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब समान है, प्रतिबिंब है ही ना, तो प्रतिमा अपना स्वरूप दर्शाने के लिए, हमारा स्वरूप दिखाने के लिए, साध्यत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान, ये हमारे प्रतिछंद के हम कैसे कि जैसे ये साक्षात सामने विराजमान है ऐसे ही मैं, ये इसके लिए जो है, तो ये परमात्मा जो साक्षात परमात्मा हुए, ये कर्म कलंक पंक विकलहा, कर्म कलंक के पंक से रहित है। अनंत भगवान चार घाती कर्मों के पंक से रहित है। सिद्ध परमात्मा आठों प्रकार के कर्म से रहित है। लेकिन इनके साथ नित्यम शब्द नहीं लगेगा। नित्यम कर्म कलंक पंक विकला नहीं है। ये पहले कर्म से बंधे थे, अब कर्म से रहित अब हुए हैं। अनादि से थे, उसका तो अभाव हो गया, और अब यहां से लेकर अनंत काल तक रही। अनंत अनंत काल यथा तथा शिव प्रेम, सादी अनंत आगे के लिए तो है, नित्य नहीं है। ये जो भगवान मंदिर में विराजमान है, परमात्मा है, जिनके उपासना करते, ये कार्य परमात्मा कहलाते हैं। ये पहले प्रकार के भगवान, ये पहले प्रकार के। और दूसरे प्रकार के भगवान कौन से हैं और कहाँ है? दूसरे देह देवल में विराजमान, शुद्ध नहीं का विषय भूत निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है। और इसे कारण परमात्मा कहते हैं। इस कारण परमात्मा की ही चर्चा इस 12वें कलश में की गई है। कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा, माने जिन्होंने परमात्मा रूपी कार्य को पर्याय में प्रकट कर लिया वे कार्य परमात्मा। और ये कार्य परमात्मा कार्य रूप से परिणमित हुए किससे, किसके लक्ष्य से, किसके आश्रय से? कि निज भगवान आत्मा के आश्रय से। और वो निज भगवान आत्मा परमात्मा पने का कारण है, इसलिए उसे कहते कारण परमात्मा, परमात्मा दशा का कारण। और वह स्वयं परमात्मा स्वरूप मूल में है, इसलिए उसका लक्ष्य करने पर पर्याय में परमात्मा बनते हैं। कहाँ विराजमान है? देह देवल में विराजमान।
अभी देह देवल में विराजमान है, लेकिन देह से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है, गुणभेद से भिन्न है। ऐसा वह शुद्ध नहीं का विषय बुद्ध भगवान आत्मा, बद्ध स्पष्ट आदि विशेषणों जिससे कहा वह कारण परमात्मा। उसी की 14वीं गाथा में, 10वें कलश में, बल्कि कहा जाए 6वीं 7वीं गाथा में, सब उसी की चर्चा है, उसी कारण परमात्मा की चर्चा। तो अभी इसका दर्शन करना ना, तो क्या दर्शन में क्या अंतर है, क्या कहते हैं और वो दर्शन को क्या कहते हैं और उसका फल क्या मिलता है। देखिए, मंदिर में विराजमान परमात्माओं के दर्शन का नाम देव दर्शन है और उससे हमें सातिशय पुण्य का बंध होता है। लेकिन ये भी समझ लेना, वो सातिशय पुण्य का बंध भी ऊपर जो भावना कही थी उस भावना से करते हैं तो होता है। कल दादा ने बात कही थी, भगवान कुछ देते हैं, देने वाले हैं, करने वाले हमारा कुछ करेंगे, ऐसे भगवान हमको चाहिए ही नहीं है। बस इतना ही उद्देश्य। और हम भक्ति पूजा भी इसलिए कर रहे हैं, हमें ये प्रेरणा मिले, जिस पथ पर आप चले हैं उस मार्ग पर हम चले, और ये भावना रख करके यदि कर रहे हैं तो सातिशय पुण्य बंधेगा। और फिर दूसरी भावना हो, धन संपत्ति मिले, वैभव मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, तो अरे पुण्य बंध भी नहीं होगा, पाप बंध होगा। लोभ से, अभिप्राय से, भावना से चाहिए करके करेंगे तो कषाय की भावना है, कहाँ पुण्य का बंध भी होने वाला है। उन परमात्माओं का दर्शन, देव दर्शन, उससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। और यहाँ देह देवल में विराजमान जो भगवान आत्मा है उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। पीछे 10वां कलश था ना, दर्शनम सम्यक दर्शनम, तो ये उसका नाम वो सम्यक दर्शन है। अब इससे क्या मिलेगा, इससे किसी कर्म का बंध नहीं होता, अभी तो बंध का अभाव होता है, कर्म बंधन कटते हैं। इसलिए कर्म से रहित होने के लिए ये शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा का अनुभव, ये कर्म बंधन कटते हैं, ये तो नास्ति से बात है। हमारे जो अतीन्द्रिय आनंद है, अनंत सुख का मार्ग है, अनंत चतुष्टय का मार्ग है, वो इसके माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए इसका लक्ष्य, इसका आश्रय करने की यहाँ प्रेरणा दी है, ये इसका मूल विषय है। अब ये सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात की है। अब अगली गाथा सम्यक ज्ञान की मुख्यता से आने वाली है। उसके लिए वो 13वें कलश में उसकी उत्थानिका आएगी और 15वीं गाथा में ऐसे आत्मा का अनुभव करना इस समग्र जिन शासन का अनुभव है। जो ऐसी आत्मा को जानता है वो समग्र जिन शासन को जानता है। तो हमें यदि समग्र जिन शासन को जानना है तो अपनी शुद्ध आत्मा को जानना होगा, यही हम प्रेरणा ले। अंत में एक दोहा कुंभोज बाहुबली में मंदिर परिसर में लिखा हुआ है, उसका उल्लेख करते हुए मैं अपनी चर्चा पूर्ण करता हूँ। यहाँ देह देवल शब्द आया इसलिए वो स्मरण आया मुझे। या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद, जो आत्म अनुभव करो कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। ऐसे शुद्ध नए को समझे, शुद्ध नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा को समझे और उसका अनुभव करे। इसे मंगल भावना के साथ आज की चर्चा पूर्ण करते। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो
वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो